हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया, एकदम मज़े में और खुश और स्वस्थ होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब हम खुश होते हैं तो बेहतरीन कार्य करते हैं, हमारा बौद्धिक और शारीरिक विकास भी बड़ी तेजी से होता है। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो आज के अध्याय में अनुनासिक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ये जानेंगे। तो अनुनासिक क्या होता है बच्चों? अनुनासिक चंद्र बिंदु इसे भी कहते हैं। अ के ऊपर चंद्र बिंदु आता है, ये अनुनासिक कहलाता है। तो इस पाठ में आप अनुनासिक शब्दों को पढ़ेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग जानेंगे। तो आइए चित्रों को माध्यम बनाते हैं। पहले चित्र में आंख, आ के ऊपर अनुनासिक है। सांप, सांप के ऊपर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु और अंगूठी, अ के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है यानी कि चंद्र बिंदु जिसे आप कहते हैं। आइए ऐसे शब्द पढ़ें जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। शब्द हैं सांप, टांग, गांव, पांच, आंख, बांस, यहाँ वहाँ, अंगूठी, झांका, कांटा, मांगना, बांसुरी, चांदपुर, कांपना और चांदमल। ये शब्द हैं जिनमें अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अब अनुनासिक की मात्रा का करते हैं वाक्य में प्रयोग, यानी कि ऐसे शब्द आ रहे हैं वाक्य में जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है। पढ़ते हैं वाक्यों को। आकाश में चांद निकल आया, आज चांदनी रात है। कुएं से पानी भरकर ला, माँ आंगन में बैठी है, मुंह धोकर आ। हंसमुख बन, हंसता हुआ बालक आया। बांसुरी बांस से बनती है, मेरे पैर में कांटा चुभ गया, आंधी आ गई। तो इनमें कई शब्द आए हैं जिनमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, जैसे कि चांद, चांदनी, कुएं, माँ, आंगन। ठीक है बच्चों, कुछ शब्दों को मैंने रेखांकित कर दिया है, बाकी के शब्दों को आप रेखांकित कीजिए और पहचानिए कि अनुनासिक कहाँ आया है। इससे क्या होगा? इससे आपको अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हमने क्या सीखा, यानी कि प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न, चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। पहला शब्द है अंगूठी, ये लीजिए, ये रही अंगूठी। आंख, आंख कहाँ है? ये रहा आंख। पंख, ये रहा पंख। डंडा, ये रहा डंडा। सांप, ये रहा सांप। कंघा, ये लीजिए, कंघा को इसके साथ मिला दिया हमने। दूसरा प्रश्न, अब यहाँ पर लेखन अभ्यास करना है, लिखना है। ठीक है, जहाँ पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग हो रहा है वहाँ लगाइए बिंदु, जहाँ अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है चंद्र बिंदु लगाइए। ठीक है, अब चांटा, चांटा में क्या आएगा? अगर चांटा लिखना है तो बिंदु लगा दीजिए। घंटा, घंटा में भी बिंदु आ जाएगा आपका। आंधी, आंधी में क्या आ जाएगा आपका? चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, पूंछ, पूंछ में भी आपका चंद्र बिंदु आता है। रंग, रंग में आपका बिंदु। सांप, सांप में आपका चंद्र बिंदु। और अंडा, अंडा में आपका बिंदु। गंदा, गंदा में भी आपका बिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखिए उच्चारण के साथ। बिंदु यानी कि अनुस्वार का प्रयोग नाक से होता है और चंद्र बिंदु का प्रयोग नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। इस बात पर आपने विशेष ध्यान देना है। तो इस प्रकार के इन शब्दों का उच्चारण करके लेखन का प्रयास कीजिए ताकि आप सही प्रकार लिख पाएं। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।